हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज है आपका सेट नंबर 4 देखने में लग रहा होगा आपको 4 ही है, क्योंकि जो मैंने आपको एक सेट कराया था एमटीएस का वो कुछ बुक्स में पब्लिश नहीं है। मेरे पास भी एमबी की यहाँ पे 2 बुक्स हैं मेरे पास, तो दोनों बुक्स में पब्लिश नहीं है। बस मेरे पास मोबाइल में जो डाउनलोड थी बुक उसमें वो सेट था तो मैंने कराया। तो ये सेट नंबर 4 कह लीजिए आप इसको, या 5 कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिएगा। मैं इसको 5 ही कहूँगा, वैसे याद रखें, आप इसको 4 के नाम से ही पढ़िएगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में जो इसका थंबनेल होगा वो 5 के नाम से होगा, बिकॉज मैंने एक सेट इसके अंदर एक्स्ट्रा कराया एमटीएस का जो आपके बुक्स में नहीं है। सो 2016 के सेट 2 दिन से मैंने आपको नहीं कराया, बिकॉज मैं आपको एक चैप्टर करा था सिंटैक्स। अभी सिंटैक्स और भी रह रहा है, लेकिन 2016 की डिमांड ज़्यादा थी तो मैंने आज 2016 की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ हम लोगों को शुरू करनी होगी वीडियो पहले क्वेश्चन से ही, और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीच ही गेव वॉज हाईली इन्फॉर्मेटिव। वो स्पीच जो उसने दी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। कैसी थी? इन्फॉर्मेटिव। तो यहाँ पे सेंटेंस में वोकैबुलरी का खेल है सारा, उसको देखिए कौन सी वोकैबुलरी कह रहा है वो। यहाँ उसने पहले कहा द स्पीच ही गेव। देखिए, स्पीच देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो डिलीवर का, किसका? डिलीवर का। डिलीवर द स्पीच, स्पीच डिलीवर की जाती है। गेव का मतलब होता है देना, और प्रत्यक्ष रूप में यानी कि डायरेक्ट रूप में जब दी जाती है कोई चीज़ तो उसके लिए लगाते हैं गेव या टेक। लेकिन स्पीच के लिए हम लोग गेव या टेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पीच के लिए डिलीवर का इस्तेमाल किया जाता है मेनली तो। लेकिन अगर ए ऑप्शन में यहाँ डिलीवर की जगह डिलीवर्ड होता, यानी कि सेकंड फॉर्म होती, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। लेकिन ए ऑप्शन में उसने डिलीवर को डिलीवर रखा, डिलीवर्ड नहीं करा, यानी कि सेकंड फॉर्म नहीं बनाई। इसी वजह से आपका ए ऑप्शन इसमें शामिल नहीं हो सकता यहाँ फिलहाल। सो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेड। गिव और टेक को वैसे निकाल दीजिए बिकॉज ये फर्स्ट फॉर्म है। बात हो रही है यहाँ पे सेकंड फॉर्म की, क्योंकि आगे सेंटेंस पास में चल रहा है, वो आ रहा है आगे। तो ये तो कंफर्म है कि हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही लगानी होगी। सो ए बाहर हो गया है, सी बाहर हो गया है, डी बाहर हो गया है फर्स्ट फॉर्म की वजह से। आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है इसमें शामिल बी। द स्पीच ही मेड वॉज हाईली इन्फॉर्मेटिव। सेंटेंस का कुछ फॉर्मेशन ये होना चाहिए था, द स्पीच ही मेड वॉज हाईली इन्फॉर्मेटिव। ये सेंटेंस आपका रहता बिल्कुल करेक्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है आपको। आपका नेक्स्ट है वोकेबलरी बेस्ड। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। वर्ड है आपका स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, झूठा, फेक। यस, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी हैं यहाँ पे। ऑप्शन हमारे पास इलेक्टिमेट, ऑथेंटिक, मिस्टीरियस और डेंजरस। क्लियर बात। सो यहाँ पे जो पहला वर्ड है आपका इलेक्टिमेट यानी कि अवैध, जो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला है ऑथेंटिक, प्रमाणिक। तो हमें बताना है अपोजिट, यही इसका बेटर ऑप्शन रहेगा, ऑथेंटिक या प्रमाणिक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में मिस्टीरियस, रहस्यमयी, जो इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए करेक्ट, क्योंकि ये प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है इसका सेंस। उससे अगला ऑप्शन है हमारे पास डेंजरस, खतरनाक, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका पहला ही सेकंड करेक्ट, ऑथेंटिक। क्लियर है बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से वोकेबलरी है। वर्ड है हमें बताना आपको इसका सिनोनिम्स। वर्ड है आपका पांडेमोनियम। पांडेमोनियम, आप इसको याद रखो पांडे मुनि से। किससे? पांडे मुनि। आखिर में जो यूएम है उसको आप ओम समझो। क्या समझो उसको आप? ओम। तो आप इसे ऐसा रखो कि पांडे मुनि ओम का जाप करके, पांडे मुनि ओम का जाप करके वातावरण को शोरगुल बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं वातावरण को? शोरगुल, यानी कि वातावरण में बहुत शोर हो रहा है उनके ओम के जाप से। तो यहाँ पे पांडेमोनियम का मतलब भी है शोरगुल। पहला वर्ड है पेंडर, PANDER, जिसका मतलब होता है संतुष्ट करना किसी को। उससे अगला वर्ड है आपका चॉस, इसका मतलब अव्यवस्था, शोरगुल। ग्रेटिफाई, संतुष्ट करना ही। और पैनिक मतलब बहुत अधिक डरा हुआ होना। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, इसका प्रॉपर आंसर। क्योंकि आपको बताना था बेस्ट एक्सप्रेस, एंटोनिम्स नहीं बताना था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी आपका वोकेबलरी बेस्ड ही है। विसिट्यूड्स। विसिट्यूड्स मतलब उतार चढ़ाव, बदलाव। आपको बताना है यहाँ पे
बेस्ट एक्सप्रेस, तो यहाँ पे फिर से बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास में, सरप्राइज़, विज़न, मिसफॉर्चून, म्यूटेबिलिटी। यहाँ पे सरप्राइज़ तो आपको पता ही है, विज़न मतलब एक सपना, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, म्यूटेबिलिटी। यहाँ पे हमें बताना है क्या इसका बेस्ट एक्सप्रेस जी, तो बेस्ट एक्सप्रेस में इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है आपका एक इडियम, फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका मतलब होता है अनियमित। क्या होता है इसका मतलब? अनियमित यानी कि इरेगुलर। क्या होता है? इरेगुलर। तो आपको बताना है इसका मीनिंग और बताना है इसका अल्टरनेटिव। तो इसका आंसर रेगुलर तो होने से रहा, फिर तो इसका भी आंसर बी हो जाना चाहिए, अनस्टेडी, अस्थिर। रैपिड मतलब तुरंत, पजल मतलब पहेली, सो ये इसके होने से रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। अगर यहाँ पे इरेगुलर होता तो ज़्यादा फिट बैठता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपको इसका बी ऑप्शन लगाना होगा आंसर करेक्ट। क्लियर? अब चलते हैं फिर से एक और वर्ड पे, सेंटेंस है आपका सिक्स सेंटेंस। कह रहा है कि एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड द पीपल वर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द डैश अवे। जैसे ही वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड यानी कि आना को होता है, द पीपल वर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द डैश अवे। हंस हंस करके जो है वो डैश कर देते हैं अवे, अपनी दूर कर देते हैं। क्या डैश कर देते हैं? दूर। मेमोरीज यादें, जॉयज आनंद, केयर्स बिल्कुल चिंताएं, स्ट्रगल संघर्ष। तो लाफ आउट द केयर्स अवे, लाफ आउट द केयर्स अवे यानी कि अपनी चिंताओं को दूर कर देते हैं। क्लियर? हंस हंस के दूर करना चिंताओं को। नेक्स्ट है आपका फिर से वोकेबुलरी। वोकेबुलरी थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों, अनुपातिक की है, शुरू में डाल दिया होगी, ऐसा हो सकता है, आगे जाके वोकेबुलरी नहीं आएगी। अगला है फिरोर। फिरोर, फिरोर मतलब उत्तेजना, उत्सुक, फ्यूचरिस्टिक, भविष्य की तरफ जो ध्यान देता हो। आपको बताना है बेस्ट एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना, यानी कि सिनोनिम बताना है। अगला है चैम्बर, उसके बाद अगला आपका वरी और अगला है एक्साइटमेंट। देखिए तो कन्फर्म है कि इसका आंसर जो है आपका डी ही होगा, क्योंकि हम बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स। क्या बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स, तो डी इसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन जो हमें वर्ड दिए गए हैं उनको भी हम चेक कर लें। पहला वर्ड है फ्यूचरिस्टिक यानी कि भाग्यवादी। नेक्स्ट है आपका चैम्बर। चैम्बर बोल देते हैं कि जब आप जाएंगे किसी कोर्ट वगैरह में तो वहाँ पर चैम्बर मिले होते हैं लोगों को, कोई कमरा, कक्ष वगैरह, कोठरी वगैरह, उसको बोल देते हैं चैम्बर। नेक्स्ट है वरी, आपको पता ही है, चिंतित होना, और डी इसका आंसर ही है। वन हु डज स्टडीज़, वन हु डज और स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस, जो बिना किसी गंभीरता के पढ़ाई करता हो, उसके लिए है ये वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये वर्ड है, तो जो पढ़ाई को गंभीरता से ना लेता हो। पहला ऑप्शन है आपका डेलिटेंट, नौसिखिया, अनुरागी या शौकीन कह लीजिए आप इसको। डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी, डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर, और डिस्ट्रैक्टेड यानी कि किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होना, जैसे कि आकर्षित होना होता है, उसका उल्टा जो होता है आकर्षित का, हिंदी में आपको मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। अट्रैक्ट का उल्टा डिस्ट्रैक्ट, बस आप कुछ समझ जाइए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा एट्थ का ए करेक्ट, डेलिटेंट। अगला है मेक समथिंग लेस सेवर। यहाँ पे आपको बताना है इसका मीनिंग, ये भी आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही है। मेक समथिंग लेस सेवर यानी किसी चीज़ को बहुत कम गंभीर समझना, मानना। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में। पहला ऑप्शन है हमारे पास एग्रीवेशन, दूसरा ऑप्शन है मेडिटेशन, पेलिनेशन और रिडक्शन। ऑप्शंस पे चलेंगे लेकर के खेल को अपने, और हमें इसका आंसर बताना होगा। तो पहला जो वर्ड है उसको देखते हैं। फ़िलहाल आप लोग अपने पास पेन वगैरह लेके बैठे करें बच्चों, क्योंकि वोकेबलरी है इम्पोर्टेंट, और आपके हाथ से कोई भी वोकेबलरी छुट्टी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि अक्सर बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, सर वोकेबलरी कहाँ से करें, वोकेबलरी कहाँ से करें। सो ऐसे ही तो होगी बच्चों वोकेबलरी। आप सोच रहे हैं कि वोकेबलरी अपने आप याद हो जाएगी, तो वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए मैंने भी अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया इसका, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा कि अभी तक कैमरा ऑन करने जुटता है। वोकेबलरी 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 ये सब में, जब ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाएगा तो मैं वोकेबलरी कैमरा ऑन कर दूँगा इसका। वर्ड है आपका एग्रीवेशन। एग्रीवेशन मतलब भड़काव, बुराई या फिर बिगाड़ करना किसी चीज़ में। अगला मेडिटेशन नहीं बच्चों, मैं गलती से मेडिटेशन पढ़ गया इसको, मेडिएशन है आपका वर्ड। ये क्या वर्ड आपका? ये मेडिएशन। सो यहाँ पे मेडिएशन बना है मीडिया से। किससे बना है? मीडिया से। मीडिया मतलब मध्यस्थता करने वाला, यानी कि बीच बचाव करने वाला, या दलाली एक तरह से कह सकते हो आप इसको।
तो आप इसके लिए लगा सकते हैं यस। मीडिएशन बना है मीडिएटर से, मध्यस्थता से, आप इसका आंसर लगाएंगे इसके लिए मीनिंग। अगला है पैलिएशन। पैलिएशन मतलब सहूलियत, अपनी सहूलियत के हिसाब से। और उससे अगला वर्ड है रिडक्शन। ये बना आपका रिड्यूस से। किससे बना आपका वर्ड ये? रिड्यूस से। रिडक्शन मतलब किसी चीज़ में कमी करना या कटौती करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। अगला वर्ड है आपका एक्रीमनी। एक्री मतलब भावनाओं में कटुता, यानी कि कोई भावनाएं ना होना किसी के अंदर। एक तरह से कह सकते हैं भावनाहीन होना। क्या होना? भावहीन होना, रूखापन कह सकते हैं जिसको अच्छे से आप। सो आपको बताना है यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग। सो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लीजेंट, यानी कि खुशनुमा, क्योंकि बाकी इसके मुझे हर्ष सिनोनिम्स लग रहा है। बिटरनेस ऑफ मैनर और वर्ड्स, ये भी आपका सिनोनिम्स का ही तरह काम कर रहा है। यस। उसके बाद में आपका इनर्शिया, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, जड़त्व, अचेतना, तो फिजिक्स में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, इसको आपको याद भी होगा। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 11 पे, जो है आपका वोकैबुलरी बेस्ड पे, तो ग्रामर बेस्ड पे सॉरी। तो इसको पकड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैमरे से। क्लियर बात? वर्ड है आपका, कह रहा है कि लॉट्स ऑफ वाटर हैज़ ओवरफ्लोन द टैंक। बच्चों यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल किया उसने लॉट्स ऑफ, ये कुछ वर्ड ही नहीं से बच्चों। तो इसको इस्तेमाल करते हैं या तो अ लॉट ऑफ से, या तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अ लॉट ऑफ, या फिर करेक्ट यूज है इसका लॉट्स ऑफ। आप खाली लॉट ऑफ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। यहाँ पे पहला ऑप्शन बाहर है, दूसरे में अ लॉट ऑफ है, तीसरे में अ लॉट ऑफ का है वाटर कर दिया है। वाटर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन में आप ऐसे इसे नहीं लगा सकते, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी, करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से आ गया है एक इडियम, डॉग ईट डॉग, कड़ी प्रतिस्पर्धा। ऐसी प्रतिस्पर्धा जहाँ पे एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं बिल्कुल। वेरी विजिलेंट, विजिलेंट बोलते हैं चौकन्ने को, विजिल बोलते हैं जागरण को। वैसे तो जागरण यानी कि चौकन्ना, वेरी विजिलेंट मतलब बहुत चौकन्ना होना। स्टडी मैनेजर, स्टडी मतलब स्थिर। रथलेसली कम्पिटिटिव, यस। हॉस्टाइल एंड अनहेल्पफुल, हॉस्टाइल बोलते शत्रुतापूर्ण, और अनहेल्पफुल यानी कि जो मदद ना करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा पास सी, करेक्ट। नेक्स्ट आपका ग्रामरमेटिकली है, कह रहा है कि एज आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी। ये आपको अब रट जाना चाहिए खूब अच्छे से। सेंटेंस में आ रहा है प्रेफर, मैंने बताया कई बार, प्रेफर, एल्डर, सुपीरियर, जूनियर, जिनके आखिर में आई ओ आर आता है, यानी कि वो, इनके साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, देन का नहीं। तो यहाँ पे उसने लगाया देन, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। एज आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट आंसर। नेक्स्ट फिर से आपका एक वोकेबलरी है आपकी मैंडर। मैंडर मतलब बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना, बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना। आपको बताना इसका करेक्ट आंसर, यानी कि एंटोनियम्स। पहला है डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित करना कोई भी उद्देश्य अपना। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका रैम्बल, रैम्बल मतलब टहलना, अपना आपको आराम दिलाने के लिए, वैसे रिलैक्स मूड में। नेक्स्ट है आपका डिप्यूटाइज, किसी के पक्ष से बोलना, यानी किसी के पक्ष में बोलना। अगला डिड्यूस, डिड्यूस यानी कि निष्कर्ष निकालना कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैम्बल, सॉरी डिटरमाइन, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो बिना किसी उद्देश्य के, और डिटरमाइन मतलब किसी उद्देश्य से भटकना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भटकना नहीं, माफ़ी चाहूँगा, किसी उद्देश्य से, क्योंकि उद्देश्य से थोड़ा कोई भटकेगा। चलिए कोई बात नहीं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि शी इज़ टॉल एज मी। आपको बताना है कि इसका अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो एज है, अगर इसके बाद कभी आपको प्रोनाउन लगाना पड़े तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है, ये ध्यान रखना। कभी भी इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन मत लगा देना, ये ध्यान रखना। तो यानी कि ये तो कन्फर्म है कि ये आपका रॉन्ग है। या तो इसको ठीक करते थे एज टॉल एज आई, या तो ये ऐसा होता, जो कि पहले में नहीं है। पहले में एज टॉल एज वन कह दिया बाहर। दूसरे में कह रहा है टॉल लाइक, शी इज़ टॉल लाइक, किसके जैसा ये नहीं पता चल रहा भाई। सी इज़ टॉल लाइक किसके जैसा, ये कोई क्लियर नहीं हो रहा है। सी में शी इज़ टॉल लाइक मी, लेकिन डी तो भारी हो जाएगा। सी इज़ टॉल एज आई एम, ये ऐसा होना चाहिए था डी वाला ऑप्शन। सी इज़ एज टॉल एज आई एम तो ठीक होता, तो डी बाहर हुआ इससे।
फिलहाल इसका आंसर आप सी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सी इज टॉल लाइक मी, लाइक एज ए प्रपोजिशन यहाँ पे काम कर रहा है, एज ए वर्ब नहीं। तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, वो यहाँ पे है, बस। और क्या चाहिए आपको? अंधा क्या मांगे? 2 आँखें, वो यहाँ पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर आपका 16। आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें कौन सा है। एक ही वर्ड को कई सारे तरह से अलग अलग लिख के दिया गया है। मेरी राय में अच्छा होगा कि आप वर्ड को लिख के देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंटोमाइम वर्ड को लिख के देखें और अपनी स्पेलिंग को उससे मैच कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा सही होगा। PANTOMIME, तो पहला ही मैच हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। पेंटोमाइम, तो इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। पेंटोमाइम का मतलब होता है बच्चों नाटक के द्वारा कोई प्रस्तुति देना। सो इसका ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। 17 सेंटेंस देखिए। 17 सेंटेंस आपका फिर से वोकैबुलरी है। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। वर्ड है आपका एम्बेकाइल, एम्बेसाइल भी बोल सकते हैं। बोल देते हैं मूर्ख को, किसको बोल देते हैं? मूर्ख को। आपको बताना है उल्टा इसका मीनिंग। ब्रेनलेस, इसके अंदर ब्रेन ना हो, यानी कि मूर्ख समझो उसको आप। सी डंस, मूर्ख। अंडरस्टैंडिंग, समझ। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका अपोजिट की तरह काम कर रहा है। अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है। इज़, ये भी ठीक है, क्योंकि पेयर के हिसाब से वर्ब आ रही है। सेंटेंस ठीक है, नो एरर। आप आर नहीं लगा सकते बिकॉज पीछे अ पेयर है। स्लीपर में एस का लगना कंपलसरी है, बिकॉज स्लीपर का सिंगुलर कोई यूज़ नहीं है। मैंने आपको अभी कल परसों बताया था सिंटेक्स नाम के चैप्टर में, और ग्रामर में बताता ही रहता हूँ आपको सेट में भी। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा चलते पेयर से हैं। बाइनोकुलर्स, शूज़, सॉक्स, टोंग्स, बहुत सारे सीजर्स, पैंट्स, ट्राउज़र, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल ग्लासेस, बहुत सारे ऐसे हैं जो चलते पेयर से हैं। सिंगल इनका कोई यूज़ ही नहीं है, आप इनका हटा ही नहीं सकते। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टेक्स्ट है। अभी थोड़े दिन पहले हमने क्वेश्चन टेक्स्ट फिनिश किया है, प्रैक्टिस सेशन रहा है इसका। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। लेट्स वाले सेंटेंसेस को, लेट्स वाले को या लेटस वाले का क्वेश्चन टेक बनता है शैल वी। और उसके अलावा जितने भी हैं आपके, लेट मी या लेट हर या लेट हिम या लेट देम, इन सब का क्वेश्चन टेक बनता है आपका विल यू। क्या बनता है? विल यू। जहाँ पे सब क्वेश्चन टेक बन जाएगा शैल वी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। नेक्स्ट चलिए भाई बच्चों, आई एम डैश ऑन लीव फ्रॉम टुमेरो। पहला वर्ड है स्केप। स्केप का मतलब होता है भाग जाना कहीं से। रनिंग मतलब कोई चीज़ चलाना, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आई एम रनिंग अ सेंटर दीज डेज, मैं एक सेंटर चला रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग, कोई उम्मीद, कोई आशा। प्रोसीडिंग ऑन लीव, यानी कि छुट्टी पर जाना। आई एम प्रोसीडिंग ऑन लीव फ्रॉम टुमेरो, कल से मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, ऐसे कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है आपका करेक्ट स्पेल्ड 21 सेंटेंस में। लिख के देखिए अपने वर्ड को, उसके वर्ड से मैच कीजिए। ILLEGITIMATE, इलेगिटिमेट। वर्ड तो लेगिटिमेट ही होता है आपका, उसका ई लगा दिया गया है, यानी कि अवैध। ILLIGI पहला गलत हो गया, ILLIGITI दूसरा गलत हो गया, ILLI और GITIMATE। सी इसका आंसर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, सिर्फ चेक ही तो करनी है, अब तो कोई बड़ा काम नहीं है। ऑल अगोग, यानी कि सभी जने उत्सुक हैं, अति उत्सुक होना, बहुत उत्सुक। अनएक्सपेक्टेड, डिस्प्यूट, एक्सपेक्टेंट, डिसीव। आपको बताना है इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग क्या होगा इस ईडियम्स का, आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ढूंढना है। आंसर हो जाएगा मेरे लिहाज में इसका सी आंसर, एक्सपेक्टेंट, उम्मीद रखना किसी से, यानी कि अति उत्सुक होना किसी चीज़ की घटना के होने के लिए। अगला भी है आपका एक ईडियम ही, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने में एक्सपर्ट, जैसे हमारे कपिल शर्मा जी हैं, एक अलग से गुण लेकर के पैदा हुए हैं बोलने का। तो गिफ्ट ऑफ द गैप यानी कि बोलने का गुणी। एलोकेंट, बिल्कुल। पजलिंग मतलब पहेली। डिसेप्टिव, एम्ब्रेसिंग मतलब भावुक। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट पहला ही। डिसेप्टिव का मतलब मैं चेक करके बता देता हूँ आपको बच्चों, मुझे इसका मीनिंग याद नहीं है, बुक में दिया होगा तो ठीक,
नहीं तो फिर आपका मीनिंग इससे खुद से देख लीजिएगा। क्लियर बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। डिसेप्टिव का मतलब है छलपूर्ण बच्चों, धोखे से यानी कि। अगला वर्ड आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा इसके अंदर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि इन चार में एक कमाल की बात है कि चारों अलग अलग वर्ड दिए गए हैं और इन चार में से कोई एक ही है जो करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। सो जरा देखते हैं कौन सा करेक्ट है। पहला वर्ड आपका कॉन्शियस, CONSCIENTIOUS, कॉन्शियस, कॉन्सेंशियस। ये तो मुझे सही लग रहा है, पहले ही सही लग रहा है। चलो अभी पता चल जाएगा, अगला लिख के देख लेते हैं, क्या पता अगला भी सही हो। अगर अगला सही होगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। CONTRACTUAL, चेक कीजिए, CONTRACTUAL। जी नहीं, अगला रॉन्ग है, यहाँ पे AU का स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। उससे अगला देखिए, उससे अगला तो पक्का कन्फर्म है, R 2 बार आएगा, ये मुझे अच्छे से याद है। कोरुगेट, लपेटना किसी चीज़ को, समेटना किसी चीज़ को। यस, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे भी इसका मीनिंग भी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कॉन्ट्रैक्ट से बना है, कॉन्ट्रैक्ट से बना है, कॉन्ट्रेक्चुअल, ठेका वगैरह लेना किसी चीज़ का, तो उससे याद रखिएगा आप इसको। यहाँ पे जो वर्ड है कोरुगेटेड, इसको भी याद रखिए अच्छे से खूब। कोरुगेट का मतलब होता है एक तरह से लपेटना किसी को, समेटना, सिकोड़ना, ऐसे याद रख लीजिए। अगला वर्ड है कंसेंट, CONSCENT, ये तो मुझे याद है कि वो CONSENT, कंसेंट मतलब राजी होना, स्वीकृति देना, अपनी सहमति देना। सो पहला ही इसका हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा। 25 देखिए, आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। सेंटेंस जुड़ा है वैन से, वैन के बाद सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है अराइव्ड, फिर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है लेफ्ट, लेकिन फर्स्ट पार्ट में शेक फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है जो कि है रॉन्ग। यहाँ पे शेक की जगह शुक होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका होता है करेक्ट। आई शुक हिज हैंड, शुक का होता है हाथ हिलाना या हाथ मिलाना। सो इसमें हो जाएगी आपके पहले ही पार्ट में एरर। स्ट्रेंज इन अपीयरेंस यानी कि दिखावे में थोड़ा सा अजीब सा लगना। सो बिज़ारे, अजीबोगरीब। बिज़ारे का मतलब होता है आपका अजीबोगरीब। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका रस्टिक, ये आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चे, भी ध्यान रखना आप लोग। रस्टिक, रस्टिक मतलब सीधा साधा, देहाती, बहुत साधारण सा, जो बहुत ही ज़्यादा सीधा सा हो, जिसको कुछ पता ही ना हो दिन दुनिया का, ऐसा कोई। हालांकि ऐसा आजकल दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वर्ड बना है। अगला है जीरेट्रिक, जीरियाट्रिक, आप इसको याद रखिए व्रत संबंधी से, ये व्रत संबंधी होता है आपका, एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ये डिक्रिपिट यानी कि डिसरिपीट या फिर डिक्रिपिट, जर्जर या फिर जीर्ण या ढोकड़ा, पुराना, फटा पूरा, ऐसा कुछ भी। सो स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, तो मेरे नाम इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से ए ही करेक्ट। बिज़ारे, अजीबोगरीब, जी को बोल सकते हैं आप स्ट्रेंज। यस, अगले पे चलते हैं सेंटेंस पे। नेक्स्ट है आपको 27, आपको बताना है इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। ये बहुत टुच्चे से इन्होंने काम दे रखे हैं यहाँ पे, जो काम आप खुद से कर सकते हैं वो काम यहाँ पे करने को दे रखे हैं। 28 पे चलिए आप लोग। द मिनिस्टर हैज़ बिन डैश टू गिव द विक्टिम्स, द मिनिस्टर हैज़ बिन डैश सेल्फिश। देखिए जब आप मंत्री पद पे हैं तो आप सेल्फिश तो हो ही नहीं सकते, आपको सबका भला सोचना है, आपको जिन्होंने वोट दिए उनको भी और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको भी। लिबरल मतलब अपने विचारों में वगैरह में आदर्श, उदार होना। जीनियस मतलब दयालु, और रिच मतलब अमीर। सो आपका यहाँ पर मतलब हो जाएगा सी करेक्ट। द यंग चाइल्ड साइंड अ वेरी स्वीट सॉन्ग, ओ साइंड सो रहा सिंगड, बस CPU लेवल पे इतनी टुच्ची एरर देगा, आप सोच के देखिए कितना टुच्चा सेंटेंस लग रहा है। सिंगड, कभी सुना आपने आज तक सिंग की सेकंड फॉर्म सिंगड? नहीं सुनी होगी। सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग, सिंगड नहीं होती है भाई, ये रॉन्ग है यहाँ पे। इन्हें बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, दो तरह की वर्ब्स होती हैं आपके पास में। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब जिनमें ईडी लग के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है, ईडी आईईडी या खाली डी लग करके। और इरेगुलर वो वर्ब होती है आपके जिनमें ईडी आईईडी या फिर खाली डी लग करके इसकी सेकंड फॉर्म नहीं बनाती है, उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे कि गो एंड गोन, ये सिंग सिंग संग, इस तरह की वर्ब्स। अगला वर्ड है आपका इग्नाइट। इग्नाइट यानी कि उकसाना। कहता है इग्नाइट का मतलब उकसाना किसी चीज़ को, तो सुलगाना या आग लगाना। हमें बताना है इसका अपोजिट वर्ड। पहला लाइट, लाइट के दो मीनिंग निकलते हैं, हल्का और एक प्रकाश।
अगला है रिकिंडल। रिकिंडल, रिकिंडल मतलब फिर से रोशन करना, फिर से जलाना। अगला एक्सटिंग्यूज, बुझाना। नेक्स्ट है आपका जेन्यून, असली या सच्चा। सो यहाँ पे एक्सटिंग्यूज हो जाना चाहिए इसका, बुझाना, क्योंकि इग्नाइट का मतलब होता है जलाना, इसका मतलब हो जाएगा बुझाना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला आपका इनएडवर्टेंट, बेपरवाह, लापरवाह भी कह सकते हैं। आपको बताना है यहाँ पे इसका बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स बताना है आपको करेक्ट इसका। सो पहला वर्ड है इनसिग्निफिशेंट, तुच्छ, अर्थहीन या नगण्य। अनइंटेंशनल, अनजाने में यानी कि जानबूझकर अनजाने में यानी कि। अगला है केयरफुलनेस, लापरवाही। और डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए अनइंटेंशनल, सी मेरी राय में, बाकी आपको जो उचित लगे। यस, तो इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट 31 का। 32 पर चलते हैं। लिवली और हाई स्पिरिटेड, जीता जागता और बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड, जोश में होना, उत्साह में होना। डिप्रेशन, ग्रे माने गंभीर, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में होना। विवासियस यानी कि जीवनशील। और डिस्करेज, किसी का उत्साह कम कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा विवासियस ही। 33 म्यूजली, आपको बताना है इसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। हालांकि बच्चों कमाल की बात है, आपका पहला ही सही है, MUESLY। इसको बोल दीजिए एक होता है एक अन्न और फलों का मिश्रण, कोई खाने पीने की चीज़ होगी कोई जिसमें अन्न और फल दोनों मिलाए जाएं, उसको बोलते हैं। अगला है आपका इन हार्नेस, ये एक ईडियम है। इन हार्नेस, इन हार्नेस यानी कि अपने पद पे रहते हुए। इन हार्नेस यानी कि अपने पद पे रहते हुए। तो 34 में ऑप्शन देखिए, इन ऑफिस, टू होल्ड ऑन, ग्रिपिंग, इन साइलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, इन ऑफिस। क्या हो जाएगा आपका, इन ऑफिस। यस, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है 35 पे, द मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट अ डैश रिगार्डिंग द इश्यू। जो मेंबर्स थे वो नहीं पहुंच पाए डैश पे, किसी जजमेंट पे, किसी एक्शन पे, किसी पॉलिसी पे, किसी कॉन्सेंस पे। सो मेंबर डिड नॉट अराइव, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बच्चों जजमेंट यानी कि निर्णय लेना तो मेंबर्स का काम नहीं है, ये काम तो जो वहाँ पे बैठा हुआ हेड उसका काम है। एक्शन भी वही लेगा, पॉलिसी को नियम वगैरह हो गया। सो कॉन्सेंसस इसका आंसर हो सकता है सहमति पर पहुंचना, ठीक है जी, कंसेंट से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द मिशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज़ टू डैश यंग माइंड्स टू एक्सप्लोर देयर एबिलिटी। जो मिशन है इस इंस्टीट्यूशन का, जैसे हमारा भी इंस्टीट्यूशन ही है एक तरह का ये, तो इसका भी एक उद्देश्य है कि उन लोगों को पढ़ाना जो अच्छे सीरियस बच्चे हैं, गंभीरता के साथ में पढ़ाई को ले रहे हैं। सो कैटेलाइज पहला वर्ड है आपका, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। कैकल, ठहाके लगा के हंसना। सर्कुलेट, किसी चीज़ को सर्कुलेट करना यानी कि फैलाना, सर्कुलेट करना, हर जगह उसको घुमाना। और उससे अगला वर्ड है आपका कम्बैट। कम्बैट मतलब किसी चीज़ लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह। तो 36 का हो जाएगा आपका ए ही आंसर करेक्ट। कैटेलाइज, कोई प्रतिक्रिया वगैरह पैदा करना। नेक्स्ट पे चलते हैं 37 पे, पैनोप्ली। पैनोप्ली एक वोकैबुलरी वर्ड है, आपको बताना इसका सिनोनिम्स। पैनोप्ली का मतलब होता है शानदार दृश्य, स्प्लेंडेड डिस्प्ले, बस पहला ही ठीक है, आपको आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, पहले से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर पहला ही करेक्ट होगा। यस, हालांकि यहाँ पे अगला जो वर्ड है बिल्कुल नया वर्ड है आप लोगों के लिए, मुझे पता है, पैनलिस्ट। तो मैं चारों को बता दूँ, पैनलिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे पैनल से बना है, पैनल से, PANEL, पैनल होता है पैनल। तो किसी को पैनलिस्ट करना है यानी कि उसका नाम उस लिस्ट में ले लेना जिसमें और पैनल के बच्चे भी हैं और सदस्य भी हैं, तो किसी को सदस्य बनाना पैनल का, ऐसे समझ लीजिए इसको आप। नेक्स्ट पे चलिए, प्लाईवुड तो आपको पता ही है। यस, प्लाईवुड मतलब एक लकड़ी के लिए लगता है आपका ये प्लाईवुड। सो यहाँ पे उसी से बना वर्ड आपका। उससे अगला वर्ड आपका पियानिस्ट। तो पियानिस्ट बोलते हैं किसी पियानो बजाने वाले को, पियानिस्ट, कॉमन सा वर्ड है बहुत, इतना हार्ड वर्ड नहीं है। अगले पे चलिए, नोट क्लियर, आपको बताना है इसका चूज द वर्ड विच सब्स्टिट्यूट फॉर द, सब्स्टिट्यूट बताना आपको इसका नोट क्लियर का।
सो ऑब्सक्योर हो जाएगा फिर तो इसका आंसर, स्टूपिडिटी, क्लैरिटी, इंटेंसिटी तो होने से रहा, ऑब्सक्योर इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, धुंधला, यानी कि नोट के लिए मतलब साफ ना दिखना। बीइंग दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामाइंड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेपुटेड डॉक्टर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। बीइंग दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामाइंड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेपुटेड डॉक्टर, यानी कि वो इंटरेस्टेड था कि उसको जो है एग्जामिन कराया जाए किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा, इसलिए हमें उसे ले जाना चाहिए किसी रेपुटेड डॉक्टर के पास में। तो पहले वाले सेंटेंस में बीइंग दैट की जगह अच्छा होगा आप या तो कोई भी रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन लगा दीजिए, एज, बिकॉज, यस, कंजक्शन ऑफ रीजन कोई भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, तो इन दोनों में से कोई भी लगा दिया, तो हालांकि बहुत सारी हैं लेकिन आप इनमें से कोई एक लगा लीजिए तो भी ठीक हो जाएगा सेंटेंस। 40 सेंटेंस देखिए, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एडवाइस की स्पेलिंग यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये एडवाइस, यही वाला डिवाइस, यही वाला प्रैक्टिस, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या आपके ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इधर से चलते हैं आपके एडवाइस, डिवाइस, प्रैक्टिस, ये आपके हैं वर्ब, क्या है आपके ये वर्ब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनमें कभी भी आप एस या ईएस, इनकी सेकंड फॉर्म, इनका थर्ड फॉर्म कभी नहीं बनाते, ध्यान रखना आप इनका, इनमें कभी भी आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इधर ये वर्ब है, इनके साथ में एस या ईएस, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब बना सकते हैं। सो यहाँ पे एडवाइस की स्पेलिंग में होगा मिस्टेक इस सेंटेंस के, तो यहाँ पे हो जाएगी आपका सी पोर्सन रॉन्ग। 41 to 45 एक करोड़ टेस्ट छोटा था, उसको देख लीजिए फटाफट से, फिर अपनी बात को यहाँ ख़त्म करेंगे। कह रहा है कि यू पेड $40 फॉर दिस डैश सेट ऑफ स्टाम्प्स, सुजन आस्क इन डिसबिलीव। डिसबिलीव मतलब उसको विश्वास नहीं है, तो उसका मतलब कुछ गलत चीज़ है। सो यू पेड $40 फॉर दिस मिजरेबल सेट ऑफ स्टाम्प्स, मार्वलस होता तो फिर डिसबिलीव ना होता, एक्सीलेंट होता तो भी, यूनिक होता तो भी। सो पहले में कोई अपोजिटिव वर्ड आएगा आपका, क्योंकि आगे ऑप्शन में कह रहा है सुजन आस्क इन डिसबिलीव, तो मिजरेबल। माइकल पुट द स्टाम्प्स केयरफुली इनटू हिज एल्बम, इट वाज नो डैश टेलिंग सुजन। ये एक रूल है बच्चों, इट वाज, नो, फिर यूज़, फिर जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे कन्फर्म है कि यूज़ ही आएगा। 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इट वाज नो यूज़ टेलिंग सुजन अबाउट हिज प्रीशियस स्टाम्प्स कलेक्शन, शी इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन डैश फैशन मैगजीन, शी इज़ डैश इंटरेस्टेड इन डैश फैशन मैगजीन्स, पीरियडिकल मतलब कोई पीरियडिकल मतलब जो कर्म से चल रही हो, ग्लोसी, ग्लोसी मतलब चमकदार और अच्छे कागज़ पर प्रिंट किया हुआ, मॉडर्न मतलब नवीन, और ब्लिट्स मतलब अचानक से आक्रमण करना, तो आने से रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, ग्लोसी। विद पाउटिंग वुमन, पाउटिंग आपको पता होगा बच्चों आजकल बहुत चल रहा है, वो चोंची बना के जो लड़कियाँ फ़ोटो खींचती हैं अपनी, उसे बोलते हैं पाउट, मुंह को ऐसा बना लेते हैं जब, यस मजाक कर रहा हूँ बच्चों, जैसे भी मतलब आजकल चल रहा है फंक्शन ये बहुत फ़ोटो खींचने का पाउट का, तो उसके लिए लगता है पाउट। पाउटिंग वुमन इन डैश क्लॉथ, इन सिल्की क्लॉथ, इन शाइनी क्लॉथ, इन टेंडर क्लॉथ, इन डिज़ाइनर क्लॉथ, तो मेरे ख्याल में एक डिज़ाइनर हो जाना चाहिए, एंड डैश लाइक, एंड डैश लाइक एसेसरीज, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हो जाएगा यहाँ पे, एंड आर्टिकल्स लाइक, यस। सो यहाँ पे 45 में आ जाएगा आपका आर्टिकल्स करेक्ट। 44 का डिज़ाइनर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कन्फर्म है से डिज़ाइनर ही आएगा, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर इसका करेक्ट तरह से। सो ये था आपका आज का एसएससी सीजीएल 2016 का एक प्रैक्टिस सेट जो हमने आपको कराया। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में कल। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।